जाने हम तुम्हें सिर्फ ये बतलाने आए हैं, अगर तुमने हमारे तिरंगे के खिलाफ एक भी कदम उठाया तो हम तुम्हें वो मौत देंगे जो ना तो किसी कानून की किताब में लिखी होगी और ना ही किसी मुजरिम ने कभी सोची होगी, और फिर तुम्हारा अंजाम वही होगा। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू आवर चैनल टारगेट विद ललन शर्मा। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट इमेज फॉर्मेशन बाय लेंस। आइए देखते हैं क्वालिटी ऑफ कंसेप्ट। तो विद्यार्थी, पहला कंसेप्ट है रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन। तो इमेज फॉर्मेशन का रूल क्या है, ये चीज पहले हमको जानना है। तो विद्यार्थी, यहां पे देखा जाए, ये यहां कॉन्वेक्स लेंस है। तो कॉन्वेक्स लेंस को हम जो है फिगर में केवल एक लाइन खींच देंगे और ये ऊपर एरो रहेगा, एक नीचे एरो रहेगा, तो आप उसे कॉन्वेक्स लेंस मानिएगा। वास्तव में कॉन्वेक्स लेंस बनाने का सबसे अच्छा तरीका यही है। और जो हम लोग कॉन्वेक्स लेंस बनाते हैं वो बहुत मोटा हो जाता है वास्तव में, और ये गलत भी है, ध्यान दीजिए। और कॉनकेव लेंस के लिए हम लोग वो भी ऐसे कर देंगे, इस टाइप से बना देंगे, तो आप जान जाइएगा ये कॉनकेव लेंस है। यस, और ये बताता है कि वो ऊपर की तरफ क्या है, चौड़ा है, बीच में पतला है। और यहां ये चीज बता रहा है कि बीच में थोड़ा सा मोटा है और किनारों पर पतला है। यस, तो आप ऐसे ही बनाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो नियम ये है, पहला, ए रे पासिंग थ्रू ऑप्टिकल सेंटर प्रोसीड्स अनडेविएटेड थ्रू द लेंस। मतलब एक रे जो है ऑप्टिकल सेंटर से जाती है, जो बिना डेविएशन के सीधे निकल जाती है। तो इमेज बनाने के लिए ये आपको याद रखना है, ध्यान दें कि जो रे जो है ऑप्टिकल सेंटर से होकर जाती है वो बिना डेविएशन के सीधे निकल जाती है। और दूसरा रूल है, ए रे पासिंग थ्रू फर्स्ट फोकस और directed towards it becomes parallel to the principal axis after refraction from the lens। मतलब आपको केवल इतना जानना है कि फर्स्ट फोकस से होकर जाने वाली रे रिफ्रैक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाता है। तो यहां कॉन्वेक्स लेंस हम फिगर में बना दिए हैं, तो कॉनकेव लेंस का भी यही कॉन्सेप्ट है, बस वहां अपीयर वाली बात आती है। तो आपको यह ध्यान देना है कि फर्स्ट फोकस से जो रे जाती है लेंस से टकराने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। तीसरा नियम है विद्यार्थी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाने वाली रे लेंस से टकराने के बाद फोकस से होकर जाती है। फोकस मतलब सेकेंड फोकस, प्रिंसिपल फोकस। तो ये तीन रूल की सहायता से हमारा इमेज बन जाता है। और इमेज बनाने के लिए दो रे की आवश्यकता होती है, तो तीन की सहायता से हमारा बन जाता है। कभी कभी इस रूल की भी आवश्यकता पड़ती है, जब दो रे म्यूचुअली पैरेलल हो बट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ना हो, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन वो फोकल प्लेन की किसी पॉइंट पर मिलती है। तो ये आपका फोकल प्लेन है और ये आपका सेकेंड फोकस है, F2। यस, तो तीसरा पॉइंट विद्यार्थी कह रहा है, ए रे पासिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस passes or appears to pass through F2 after refraction through the lens। तो विद्यार्थी बस यही आपको जानना है, एक बार और रिपीट कर लीजिए कि ऑप्टिकल सेंटर से जो रे जाती है वो बिना डेविएशन के सीधे निकल जाती है, और फर्स्ट फोकस से जो रे जाती है लेंस से टकराने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो रे जाती है वो आफ्टर रिफ्रैक्शन फोकस से होकर जाती है। तो जो अपीयर शब्द आता है वो कॉनकेव लेंस के लिए आता है। तो कॉन्सेप्ट यही है सबके लिए। ये तो रूल हो गया विद्यार्थी, आप इसे कॉपी कीजिए। तो अब हम लोग फिगर बनाना शुरू करते हैं।
हाँ विद्यार्थी, अगला हेडिंग देखा जाए, इमेज फॉर्मेशन फॉर कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस को विद्यार्थी कन्वर्जेंट लेंस भी कहते हैं, क्योंकि ये रे को क्लोज ले आती हैं। तो इमेज बनाने के लिए देखें, पहला है ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट इन्फिनिटी। जब ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पर हो तब क्या होगा। तो पहला फिगर है विद्यार्थी, ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है। तो यहां पर ऑब्जेक्ट जो है इनफाइनाइट पर है, तो इनफाइनाइट पर है तो ऐसे केस में एक रे जो है ऑप्टिकल सेंटर से लेते हैं, जो बिना डेविएशन के सीधे निकल जाती है। एक रे फर्स्ट फोकस से ले रहे हैं, वो आफ्टर रिफ्रैक्शन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। ये दो रे जहां पर काटती हैं वहां पर हमारा रियल इमेज बन जाता है। यस, तो रियल इमेज हो गया ए डैश बी डैश। ये रियल कब होता है जब दो रे कन्वर्जिंग नेचर का होते हैं और वो जहां पर इंटरसेक्ट करते हैं तो वहां पर रियल इमेज बनता है। जब ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पर रखा हो तो ऐसे केस में ये भी एक तरीका है इमेज बनाने का। तो दो रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ले आते हैं, तो रिफ्रैक्शन के बाद ये फोकस से होकर जाती है। तो यहां पर इनफाइनाइट पर रखे ऑब्जेक्ट का इमेज फोकस पर बनता है। फोकस मतलब सेकेंड फोकस। तो फर्स्ट फोकस को विद्यार्थी ऑब्जेक्ट फोकस भी कहा जाता है और सेकेंड फोकस को इमेज फोकस भी कहा जाता है, क्योंकि यहां इमेज भी बनता है। और इसे इमेज फोकस कहते हैं F1 को। F1 को ऑब्जेक्ट फोकस कहते हैं क्योंकि यहां ऑब्जेक्ट भी रखा जाता है। ध्यान दें। अब आगे देखें, इमेज एट F मतलब सेकंड फोकस पर इमेज बनता है। नेचर उसका कैसा होगा, रियल होगा, इन्वर्टेड होगा, इन्वर्टेड मतलब उल्टा होगा, एंड वेरी स्मॉल इन साइज, साइज में बहुत स्मॉल होगा, और मैग्नीट्यूड इज वेरी वेरी लेस देन 1। तो क्योंकि मैग्नीट्यूड इक्वल टू होता है माइनस हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट होता है, तो ये बहुत छोटा है और ये नीचे वाला वैल्यू ज्यादा है, तो जाहिर है कि ये वैल्यू 1 से कम आएगी। मार लगाएंगे तो ये 1 से कम हो गया, लेकिन अगर मार नहीं लगाएंगे तो ये वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, निगेटिव रहेगी। निगेटिव जब रहेगी तो ये इसका मान 0 से कम होगा। हाँ, दूसरा केस देखा जाए विद्यार्थी, जब ऑब्जेक्ट जो है माइनस इनफाइनाइट और 2F1 के बीच रखा हो। तो देखिए यहां पे ये इधर माइनस इनफाइनाइट हो जाएगा, ये 2F1 है, यहां पे ऑब्जेक्ट ए भी रखा है। तो इमेज बनाने के लिए एक रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लेते हैं, जो लेंस से टकराने के बाद फोकस से होकर जाता है। फोकस मतलब सेकेंड फोकस। और एक रे ऑप्टिकल सेंटर से लेते हैं, जो बिना डेविएशन के सीधे निकल जाती है। ये दोनों जहां पर इंटरसेक्ट करते हैं वहां पर इमेज बन जाता है। तो ये ए बी ऑब्जेक्ट का इमेज ए डैश बी डैश बन गया, और ये F2 और 2F2 के बीच बनता है, बिटवीन F2 एंड 2F2। मतलब F और 2F भी लिखा रहता है। F मतलब फोकस, और फोकस सेकेंड फोकस को ही फोकस कहा जाता है। ध्यान दें, इसका नेचर क्या रहेगा, रियल, इन्वर्टेड उल्टा है, एंड स्मॉल इन साइज। अब भी ये क्या है, स्मॉल इन साइज। यहां वेरी स्मॉल इन साइज था फर्स्ट वाले केस में, सेकेंड में स्मॉल इन साइज हो गया है। हम ये चीज देख रहे हैं, इनफाइनाइट से जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को लेंस के करीब ले आएंगे, इमेज जो है लेंस से दूर होता चला जाएगा, लेंस से दूर होता चला जाएगा और उसकी साइज भी बढ़ती चली जाएगी। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। यहां पर देखिए, m इज लेस देन 1, मॉड m इज लेस देन 1। यहां भी क्योंकि अभी इमेज क्या है, हाइट ऑफ द इमेज छोटा है और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट बड़ा है, और m इज लेस देन 0, ये नेगेटिव रहेगा वैल्यू, तो जाहिर है कि m का मान 0 से कम रहेगा। तो विद्यार्थी इसे आप कॉपी कर लीजिए। तो और भी हम इमेज बनाते हैं।
हाँ विद्यार्थी, आगे का कॉन्सेप्ट समझा जाए। अब की बार ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट 2f1, जब ऑब्जेक्ट 2f1 पर रखा हो तो ऐसे केस में विद्यार्थी इसका इमेज 2f2 पर बनता है। कैसे बनता है देखें। एक रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ले लिए जो लेंस से टकराने के बाद फोकस से होकर जाती है, और एक रे ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है जो बिना डेविएशन के आगे बढ़ जाती है। ये दोनों जहां पर मीट करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, वहां पर इमेज बन जाता है। जब कन्वर्जिंग रे इंटरसेक्ट करती हैं तो वहां पर जो इमेज बनता है वो रियल होता है। ये ध्यान देना है आपको। तो यहां पे देखें, ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट 2f1, जब ऑब्जेक्ट 2f1 पर रखा हो तो इमेज जो है 2f2 पर बनता है। नेचर इसका क्या है, रियल है, इन्वर्टेड है एंड इक्वल इन साइज। साइज में क्या है, इक्वल है। जितना ऑब्जेक्ट है उतना ही बड़ा साइज इमेज का है। तो यहां पे जो है मॉड m इक्वल टू 1 हो जाएगा, क्योंकि हाइट ऑफ द इमेज m इक्वल टू है माइनस हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये दोनों इक्वल हो गए तो कितना आएगा, m इक्वल टू -1 आएगा, जो कि 0 से कम है, और मॉड m इक्वल टू 1 आएगा। ये ध्यान देना है आपको। मॉड m इक्वल टू 1 ये दर्शाता है कि ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों एक ही साइज के हैं। निगेटिव ये बताता है कि वो उल्टा है। हाँ, चौथा फिगर क्लियर किया जाए। ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन f1 एंड 2f1, जब ऑब्जेक्ट f1 और 2f1 के बीच में रखा हो तो इमेज कहां बनता है। तो हम देख रहे हैं विद्यार्थी, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को हम इनफाइनाइट से करीब ले आ रहे हैं वैसे वैसे इमेज जो है लेंस से दूर जा रहा है, और इमेज की साइज भी बढ़ती जा रही है। इमेज की साइज भी बढ़ती जा रही है। तो अब देखिए, अब और करीब ले आए, f1 और 2f1 के बीच में रख दिए, तो यहां से एक रे प्रिंसिपल एक्सिस पैरेलल ले जाते हैं जो लेंस से टकराने के बाद फोकस से होकर जाती है, और एक रे ऑप्टिकल सेंटर से लेते हैं जो बिना डेविएशन के निकल जाती है। ये दोनों जहां पर इंटरसेक्ट करते हैं वहां पर इमेज बन जाता है। ये कन्वर्जिंग रे के इंटरसेक्ट करने से इमेज बन रहा है, इसलिए ये रियल होगा। ध्यान दें। अब ये इमेज है, ये इमेज जो है वो 2f2 के बाद बनता है, मतलब 2f2 और इनफाइनाइट के बीच बन रहा है। तो वही चीज यहां लिखा है, ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन f1 एंड 2f1, इमेज बियॉन्ड 2f2 कहा जाए, 2f2 के परे बनता है, या 2f2 और इनफाइनाइट के बीच बनता है। नेचर इसका क्या है, रियल, इन्वर्टेड एंड इनलार्ज्ड, मतलब साइज में बड़ा बनता है। और यहां पर मॉड m इज ग्रेटर देन 1, क्योंकि हाइट ऑफ द इमेज अब जो है हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट से बड़ा हो गया है, तो जाहिर वैल्यू 1 से ज्यादा आएगी। मॉड लेने पर ये होगा। अगर मॉड नहीं लेंगे तब तो ये निगेटिव आएगा और हमेशा 0 से कम रहेगा। विद्यार्थी आप इसे कॉपी कर लीजिए। तो और केस हम लेते हैं। हाँ विद्यार्थी, आगे का कॉन्सेप्ट देखा जाए। पांचवा कह रहा है, ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट f1, जब ऑब्जेक्ट f1 पर हो तो इमेज कहां बनेगा। तो एक रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ले गए, लेंस से टकराने के बाद फोकस से होकर जाती है, एक रे ऑप्टिकल सेंटर से जाती है। ऑप्टिकल सेंटर से जाने वाले रे बिना डेविएशन के निकल जाती है। अब ये हो रहा है पैरेलल, ये इनफाइनाइट पर कहीं मीट करेंगे तो वहां पे इनफाइनाइट पे इमेज बनेगा। इनफाइनाइट से मतलब है ये ऑब्जेक्ट कुछ सेंटीमीटर की दूरी पर रहेगा, उसके कंपैरिजन में इमेज बहुत दूर बनेगा, तो बहुत दूर को हम लोग इनफाइनाइट मानते हैं। तो ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट f1, इमेज एट इंफिनिटी, नेचर रियल, इन्वर्टेड एंड वेरी लार्ज। तो जैसे जैसे हम देख रहे हैं ऑब्जेक्ट को लेंस के नजदीक ले आ रहे हैं, इमेज दूर होता चला जा रहा है और उसकी साइज भी बड़ी होती चली जा रही है। हाँ, रियल अब भी कहेंगे क्योंकि ये कन्वर्जिंग रे माना जाता है, क्योंकि लास्ट में हमारा उद्देश्य क्या है, मिलाना है। यहां पर मॉड m इज वेरी वेरी ग्रेटर देन
1 है, क्योंकि हाइट ऑफ द इमेज अब ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में और बड़ा हो गया। m की वैल्यू यहां निगेटिव ही रहेगी क्योंकि इमेज उल्टा बन रहा है। जब निगेटिव बनेगी तो जाहिर है कि m की वैल्यू जो है 0 से कम रहेगी। कॉन्वेक्स लेंस का लास्ट केस है विद्यार्थी, ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन f1 एंड लेंस। जब ऑब्जेक्ट फर्स्ट फोकस और लेंस के बीच में हो या ऑप्टिकल सेंटर के बीच में हो तब इमेज कहां बनेगा। यहां पे देखते हैं, एक रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ले गए और ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाने वाली रे लेंस से टकराने के बाद फोकस से होकर जाती है। एक रे ऑप्टिकल सेंटर से ले गए जो कि बिना डेविएशन के निकल जाती है। अब ये हम देख रहे हैं कि यहां पे डाइवर्जिंग रे हो रहा है, तो डाइवर्जिंग रे हो रहा है तो ये आगे कहीं इंटरसेक्ट करने वाला है नहीं, तो डाइवर्जिंग रे पीछे बढ़ाने पर जहां पे इंटरसेक्ट करेगा वहां पे इमेज बन जाएगा। और डाइवर्जिंग रे की वजह से जो इमेज बनता है, या कह सकते हैं डाइवर्जिंग रे के इंटरसेक्ट की वजह से जो इमेज बनता है वो वर्चुअल इमेज होता है। ये चीज आपको ध्यान देना है। तो इमेज टुवर्ड्स ऑब्जेक्ट पहला केस है जिसमें जिधर ऑब्जेक्ट रखा है उसी तरफ इमेज बन रहा है। नेचर में वर्चुअल इरेक्ट मतलब सीधा हो गया, एंड इनलार्ज्ड ये ऑब्जेक्ट से बहुत बड़ा बनता है और m की वैल्यू यहां पे ग्रेटर देन +1 होगा, क्योंकि यहां पर हाइट ऑफ द इमेज और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट दोनों प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, तो जाहिर वैल्यू पॉजिटिव होगा और ये हमेशा 1 से बड़ा आएगा। ध्यान दें। तो विद्यार्थी आप इससे कॉपी कर लीजिए, तो फिर अगला कॉन्सेप्ट हम देखते हैं। हाँ विद्यार्थी, आज का लास्ट कॉन्सेप्ट देखा जाए, इमेज फॉर्मेशन फॉर कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस को यहां पे डाइवर्जेंट लेंस कहा जाता है क्योंकि ये रे को फैलाती है। तो इसमें भी 2 केस ले रहे हैं। तो फर्स्ट है ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट इंफिनिटी। ऑब्जेक्ट जब कॉनकेव लेंस के लिए इंफिनिटी पर होता है तो इमेज कहां बनता है, ये चीज ध्यान देना है। तो इमेज अभी विद्यार्थी f2 पर बनता है और इसका नेचर क्या होगा, वर्चुअल इरेक्ट एंड वेरी स्मॉल। वेरी स्मॉल बनता है तो मार्डियम इज वेरी वेरी लेस देन +1। अब यहां पे देखा जाए कैसे बनता है। तो ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर है तो एक रे हम ले लिया ऑप्टिकल सेंटर से जाता है जो कि बिना डेविएशन के निकल जाएगा। विद्यार्थी जितना इमेज हम बनाए सब थिन लेंस के लिए है और थिन लेंस कॉनकेव लेंस वास्तविक फिगर समझ लीजिए यही है। जो आप कॉनकेव का ये बनाते हो ये बहुत मोटा हो जाता है, बनाने के लिए आप इसका प्रयोग करेंगे, हमें कोई ऐतराज नहीं है। ध्यान दें। एक रे तो ऑप्टिकल सेंटर से लिए वो सीधे निकल गया बिना डेविएशन के। अब एक रे लेते हैं इसके पैरेलल फर्स्ट फोकस से होकर जाए, तो यहां तक तो ये कंटिन्यूअस गया, इसके बाद डॉटेड ये फोकस से जाती हुई अपीयर होती है। तो लेंस से टकराने के बाद फोकस से जो रह जाती है लेंस से टकराने के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। तो ये तो सीधे निकल गई, ये पैरेलल हो गई। अब ये डाइवर्जिंग रे है, अब आगे तो फैलता जा रहा है तो जाहिर है कहीं इंटरसेक्ट नहीं करेगा और इमेज नहीं बनेगा। तो जाहिर है कि इनको पीछे मिलाते हैं तो ये जहां पर इंटरसेक्ट करता है वहां पर इमेज बन जाता है। तो डाइवर्जिंग रे जहां पर इंटरसेक्ट करती है वहां पर जो इमेज बनता है उसे हम लोग वर्चुअल इमेज कहते हैं। ध्यान दिया जाए। और कन्वर्जिंग रे जहां पर इंटरसेक्ट करके रे बनाती है वहां पर रियल इमेज बनता है। हम आपको कंसेप्ट बता चुके हैं, ध्यान दें। तो यहां पर विद्यार्थी इमेज बन जाता और ये f2 क्या है, कॉनकेव लेंस के लिए f2 लेफ्ट हैंड साइड होता है और f1 राइट हैंड साइड पड़ता है। तो इस टाइप से इमेज बन गया। तो ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट इंफिनिटी, इमेज कहां बनता है, फोकस पर। फोकस मतलब सेकंड फोकस पर बनता है। इसे इमेज फोकस भी कहा जाता है। नेचर में क्या है, वर्चुअल है, इरेक्ट है,
एंड वेरी स्मॉल, बहुत छोटा है, ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में बहुत छोटा बनता है। तो यहां पे हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, दोनों ऊपर रहेंगे तो जाहिर है पॉजिटिव लिया जाएगा, और ये वैल्यू हमेशा जो है एक से क्या होगी, छोटी होगी। अब एक केस और देख लिया जाए। यही एक केस है कॉनकेव लेंस में, जब ऑब्जेक्ट जो है कहां, इनफाइनाइट पर हो, तो ऐसे केस में इमेज फोकस पर बनता है। इसके अतिरिक्त ऑब्जेक्ट कहीं पर भी आप रख दीजिए, इमेज हमेशा फोकस और लेंस के बीच बनता है और हमेशा छोटा बनता है, हमेशा सीधा बनता है। तो ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ लेंस, लेंस के सामने, कॉनकेव लेंस के सामने ऑब्जेक्ट कहीं भी आप रख दीजिए, कहीं पर भी रख दीजिए जहां आपका मन करे। इमेज ऑलवेज बिटवीन F2 एंड लेंस, ऑलवेज विद्यार्थी इमेज जो बनेगा हमेशा सेकेंड फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच ही बनेगा, हमेशा बनेगा, कहीं भी ऑब्जेक्ट को आप रख दीजिए। केवल जब ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पर होगा तो फोकस पर बनेगा, उसके अतिरिक्त कहीं भी रखेंगे इमेज हमेशा जो है F2 और लेंस के बीच बनेगा, F2 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच बनेगा। यस, इमेज ऑलवेज बिटवीन F2 एंड लेंस। नेचर में देखें ये सब ऑलवेज ही है, इसमें ऑलवेज वर्चुअल रहेगा, इरेक्ट रहेगा एंड स्मॉल, ये सब ऑलवेज रहेगा, हमेशा छोटा रहेगा, इसमें का बड़ा हो ही नहीं पाएगा। कहीं भी ऑब्जेक्ट रखेंगे हमेशा जो है F2 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच बनेगा, हमेशा छोटा होगा, सीधा होगा, ये सब है। यहां पे यम जो है लेस देन +1, क्योंकि इमेज जो है बहुत छोटा हो गया ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में, तो जाहिर लेस देन 1 होगा। तो विद्यार्थी जो इमेज बनाने का हमारा कंसेप्ट था यहां कंप्लीट होता है, तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ विद्यार्थी, आज बस इतना ही, आप मेहनत से पढ़ाई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट।